हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर का थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर के थर्ड वाले पार्ट में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ये शायद स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स आपके CBSE के सिलेबस में नहीं हो, CBSE में नहीं होगा, स्कूल के लिए रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन JEE एडवांस और JEE मेंस के लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। अब आप लोगों को ये तो पता होगा अच्छे से कि एक्चुअली में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन। बेंजीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेंजीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, साइक्लिक रिंग, जिसमें ना डबल बॉन्ड होते हैं, हर एक प्रेजेंट यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, इनकी पोजीशन में चेंज होती रहती है। मतलब ये और ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। मतलब ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली अगर आप देखोगे कि कहीं कहीं ना बुक में या तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, या फिर ये वाला मिलेगा, या फिर इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलता है। इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा कंबाइंड स्ट्रक्चर ऐसा लिखा जाता है, जहाँ पर ये जो सर्किल है, ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स, दे आर शिफ्टिंग, दे आर इन कांस्टेंट शिफ्ट। कांस्टेंट शिफ्ट है ना, दे आर शिफ्टिंग देयर पोजीशन कॉन्स्टेंटली। मतलब इधर से उधर चेंज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और बहुत तेजी से हो रहा है ये, बहुत बहुत कम सेकंड्स में। तो इसको अपन ऐसे सर्किल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है 3 रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन 1, रिप्रेजेंटेशन 2 और रिप्रेजेंटेशन 3 बेंजीन की। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब हमें, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा ये, मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन हमारा मेन पर्पस इसको समझना नहीं है। हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर समझना है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले, सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन है। अब यह ये क्या है? ये बेंजीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन कंपाउंड का जुड़ा हुआ है, इस पर ब्रोमीन कंपाउंड अटैच्ड है। तो इसका ये एक फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, इसको अपन फंक्शनल जब ग्रुप का नाम लेते हैं तो इसको अपन ब्रोमो लिखते हैं, है ना, ब्रोमाइड, ब्रोमो। तो यहाँ पर जब अपन इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसकी नेमिंग में अपन क्या लिख देंगे? ब्रोमो बेंजीन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए सर? आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको, ये है केस ए, केस बी। केस बी क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको दिया एक ही ब्रोमीन पर, एक्चुअली बेंजीन में ये भी इसको ये भी आपको समझना चाहिए कि ये एक्चुअली जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ऐसा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन शो नहीं किए हुए हैं, लेकिन हर एक पे जब आप देखोगे तो एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हर एक कार्बन की जो सैचुरेशन जो वैल्यू है वो 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है वो, 4 बॉन्ड्स। तो एक्चुअली में एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है सबको। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही एक कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे डाला जाता है ना। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत डीप है, अगर बच्चे बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल नया हो जाता है, लेकिन यूजुअली सब स्टूडेंट्स को पता होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। कुछ ऐसे डाउट्स अगर होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते, वो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ये डाउट फोरम पे जाके आप पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो आप चाहो तो मुझे इस नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना,
मैं डाउट सर, और यहाँ तक कि एक और चीज़ है, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट में, इसमें क्या होता है कि हम डाउट फॉर्म फ्री रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो कभी कभी स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ोगे तो आपके पास क्या होगा ना, आपको डाउट्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो वो जो डाउट्स होते हैं वो आप फ्रीली भेज सकते हो, और उसमें कोई भी तरह का क्रिटिकल कोई भी डाउट आए वो आप पूछ सकते हो, मैं आपको फ्रीली उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। तो ये है ब्रोमोबेंजीन। व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो डाउट होगा, क्लियरिंग होगी, वो व्हाट्सएप के थ्रू होगा या फिर टेलीग्राम के थ्रू होगा, सॉल्यूशन बाय सॉल्यूशन। या अगर आप चाहो तो मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है ब्रोमोबेंजीन। अब दूसरा जो केस है, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो ब्रोमीन डाल दिए, है ना, जरूरी नहीं है मैं जो ये ब्रोमीन डाल रहा हूँ, ये तो मैंने कोई भी एक ग्रुप ले लिया। अगर यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे COH ग्रुप भी ले सकते हो, क्लोरीन भी ले सकते हो, आप OH ग्रुप भी ले सकते हो। ये बात अलग है कि मैं आपको उनके नेमिंग बताऊंगा कि उनका एक नाम होता है अलग, ट्रिवियल नेम्स, ट्रिवियल से नेम भी बताऊंगा। और अभी अपन IUPAC से रूल्स देख रहे हैं इसके। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है आपका, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर नंबरिंग की भी की भी कोई जरूरत नहीं है। नंबरिंग का केस थर्ड केस में लूंगा मैं, नंबरिंग को भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक ही पोजीशन पर दो ब्रोमीन अटैच्ड हैं। ठीक है ना। सॉरी, ये जो केस है ये तो केस हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सेचुरेशन से ज़्यादा हो गया कार्बन के कंपाउंड, ये केस नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था ये डाई ब्रोम बेंजीन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। ये स्ट्रक्चर गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन भी हो गया, यहाँ ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, दो ब्रोमीन आ गए। 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बन गए इस कार्बन के, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तो गलत है, ये वाला केस नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं केस 2 में। मान लो मैंने ये वाला केस लिया। अब यहाँ पर ब्रोमीन ना यहाँ पर प्रेजेंट है, इधर इधर। अब आता है यहाँ पर नंबरिंग, मतलब यहाँ पर अब आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी, है ना। तो नंबरिंग में, नंबरिंग आप कैसे दे सकते हो, या तो ये वाला ये ऐसे दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये दूसरा केस क्या है कि आप नंबरिंग ऐसे दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी नंबरिंग दोगे, है ना। यही तो है क्वेश्चन, नंबरिंग कहाँ से दोगे। तो यहाँ पर आपकी रेस्क्यू के लिए आता है लोएस्ट लोएस्ट। यहाँ पर आपकी रेस्क्यू के लिए आता है लोएस्ट नंबर रूल, ला या फिर लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल। अब ये रूल क्या है, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन ये लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये रूल समझना। ये रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग आर गिवन लोएस्ट नंबर, है ना। मतलब नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग आर गिवन लोएस्ट नंबर। पहला रूल ये होता है ना।
तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये वाला एक तो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स क्या क्या है पहले वाले केस में। इसमें क्या है, ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे और सिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन। और दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में जो ब्रोमीन प्रेजेंट है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है ना, ये 2 < <6, तो यहाँ पर 1 और 2 जो है ये लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो रिंग की हम जो नंबरिंग देंगे वो नंबरिंग होगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसकी इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, क्योंकि लोएस्ट नंबरिंग रूल आ गया, तो यहाँ पे आ जाता है इसकी नेम, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। मैं इसमें और भी चीज बताऊंगा, इसको ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो ऑर्थो भी कहते हैं ये, इसमें एक ऑर्थो पोजीशन भी होती है ना, ऑर्थो पोजीशन भी होती है, पैरा पोजीशन भी होती है, और मेटा पोजीशन भी होती है, ये सब चीजें भी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, ये वो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं जो सी वाला जो पार्ट है। सी पार्ट ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो प्रेजेंट है केस, अभी तो मैंने यहाँ पर दोनों एक ही ग्रुप लिए थे, मान लेते हैं यहाँ पर OH है और यहाँ पर ब्रोमीन है। अब मैं इसको अलग पोजीशन पे देता हूँ, थोड़े से चेंजेस करता हूँ, ये है ना, ये तो इसकी नेमिंग अभी, और ये नंबरिंग आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, और हमें प्रायोरिटी ग्रुप के हिसाब से ऑलरेडी पता है, ऊपर जो मैंने पहले जो मैंने पिछली क्लास में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो ये हायर OH इज एट हायर प्रायोरिटी देन हेलोजन, है ना। ये आप पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स की जो मैंने प्रायोरिटी बताई थी उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये वहाँ से एक बार रेफर कर लेना। तो ये जो होता है OH एक हायर प्रायोरिटी पे होता है ब्रोमीन के या फिर हेलोजन के। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि नंबरिंग जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो पहली बात तो OH से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल ग्रुप वो होता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये फर्स्ट। और लोएस्ट लोकेन टूल के हिसाब से आप 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे पोजीशन दोगे, क्योंकि दूसरी पोजीशन दे दो तो वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसकी फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पे अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है नंबरिंग हमने दे दी, हो गया, बढ़िया हो गया। अब क्या है, अब आता है इसका नेमिंग करना। ये जो मैं बता रहा हूँ केस, ये फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ रूल लिख लीजिए, ए नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ओके। ओके। अभी इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में क्या होगा, नेमिंग में यहाँ पर ये 1 2 3, वन वन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पर ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा कि अभी यहाँ पर जब आप नेमिंग करोगे तो आपको यहाँ पर क्या है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो ग्रुप अल्फाबेटिकल, नंबरिंग तो दे दिया आपने, लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो नेमिंग में जो जो अल्फा जिसका फर्स्ट वर्ड है ना, जैसे ब्रोमीन है, मतलब मैं दोनों केसेस बता देता हूँ कैसे कैसे आप लिखते हैं इसको। पहला तो केस ये होता है जिसमें आप लिखते हैं इसका नाम 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है।
दूसरा क्या करते हैं आप, दूसरा नेम लिखते हैं आप कि 3 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो पहला जो वर्ड है इस ग्रुप का एच है, इसका बी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो फॉलो करना होता है। यहाँ पर एक और रूल लिख लेते हैं, बी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एच क्या है ना, एच बी के बाद आता है अल्फाबेट में, मतलब ए बी सी डी फिर ऐसे करके, है ना। ये ठीक है, पहले बी आता है फिर एच आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये करेक्ट है, बी वाला भी रॉन्ग है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये है एक वे ऑफ नेमिंग, है ना। अभी इसमें आप रूल समझ गए हो, क्या रूल क्या क्या समझ गए हो। सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या होता है, सेम सेम सब्स्टिट्यूएंट में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, दो प्रेजेंट हो, है ना, तो भी आप नेमिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पे नंबर, यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हाई प्रायोरिटी ग्रुप, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट बाय नेमिंग, है ना। ये अभी मैं एक और चीज बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्थो पैरा और मेटा सिस्टम होता है। ऑर्थो मेटा एंड पैरा सिस्टम ऑफ नेमिंग क्या होता है। अब जैसे ये वाला केस ले लिया अपन ने, है ना, ये वाला ऊपर वाला, मतलब ऑर्थो पैरा एंड, सबसे पहले तो समझ लेते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन होती क्या है। ये वाला केस ले लो आप, है ना, ये है ब्रोमीन, यहाँ पर भी है ब्रोमीन, एक पोजीशन है, ये यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ ब्रोमीन है, एक पोजीशन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ ब्रोमीन है। तो ये जो पोजीशन होती है, मतलब एक्चुअली में ये ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन जो होते हैं वो रिलेटिव टू एक फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होती है। जो आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, दे आर रिलेटिव टू प्रिंसिपल या हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो मान ली यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो हम किसी को भी प्रिंसिपल ले सकते हैं। ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जो जो जस्ट साइड में होती है ये पोजीशन, इसको ऑर्थो कहते हैं। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन। तो ये होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, है ना, इसे कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, या ये है ऑर्थो कंपाउंड, ऑर्थो पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू ये वाला ब्रोमीन। यहाँ पर ये ब्रोमीन है, यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है मेटा। ये वाली होती है पैरा पोजीशन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कि ऑर्थो पोजीशन, ये दो, जैसे ऑर्थो पोजीशन दो है, एक तो ये है और एक ये है, ऐसे ही मेटा पोजीशन में आपकी दो है, एक ये है और एक ये है ना। पैरा पोजीशन सिर्फ एक ही होती है। ओके। अब ये वाली जो चीज है,
इसमें जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस चीज में आपको मान लो कि यहाँ पर आपके पास मैंने ऐसा फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है। एक है ये जो बता रहा था मैं, ओ एच बी आर। तो जब हम ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजिशन डिसाइड करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे बेसिंग ऑन ओ एच। क्यों? इसलिए डिसाइड करेंगे बेसिंग ऑन ओ एच, क्योंकि ओ एच क्या है ना, ओ एच है हमारा फंक्शनल प्रिंसिपल ग्रुप, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ओ एच बी आर से ज़्यादा होता है। तो ऐसा ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हाई होता है, हम उसकी उसके बेस पर, उसके रिलेटिव टू अपन ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन डिसाइड करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये है यहाँ पर, ये है आपका प्रिंसिपल ग्रुप। हाई प्रायोरिटी, ये हो गई ऑर्थो पोजीशन। ये है मेटा पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। ओके, अब आते हैं इसकी नेमिंग पे। हम्म अब जैसे ये वाला कंपाउंड था अपन के पास, ये ऑर्थो कंपाउंड है। अपन यहाँ पे इसकी जो नेमिंग करेंगे, हम लोग इसकी जो नेमिंग करेंगे, उसकी जो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ओके, यहां पर क्या होगा, इसका जो नाम नेमिंग होगी वो होगी ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने फिनोल कैसे लिख दिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको दूंगा वो ट्रिवियल सिस्टम, जो यूपीएससी में कुछ कंपाउंड्स को ट्रिवियल सिस्टम दिए हुए हैं। तो ये जो नेमिंग आ रही है ना, ये जो फिनोल कैसे लिखा हुआ है, ये ट्रिवियल सिस्टम के बेस पे आ रही है ना। क्योंकि ये जो कंपाउंड होता है ना, ये प्रिंसिपल चेन में है, मतलब प्रिंसिपल ग्रुप, ये होल होल है बेंजीन के साथ OH। इसका जो नाम होता है फिनोल, एक्चुअली क्या होता है, फिनोल होता है ये पूरा कंपाउंड जो कि इसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये इसको कहते हैं फिनोल। तो क्योंकि प्रिंसिपल ग्रुप में प्रेजेंट है OH, ये पूरा का पूरा बेंजीन विद OH ग्रुप इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल ग्रुप, मेन चेन है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये चीज होगी, इसका नाम अपन फिनोल लिख सकते हैं, इसलिए अपन लिख दिया ऑर्थो। और ये ऑर्थो पोजिशन पे है ब्रोमीन, तो इसको ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। इसका नाम सेकंड वाले का नाम क्या लिखेंगे अपन, मेटा ब्रोमो फिनोल। ऐसे ही है पैरा ब्रोमो फिनोल। ठीक है, तो ये होती है सेकंड टाइप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये पोजिशंस। अब जो चीज बची हुई है, ये नेमिंग तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग तो आपकी हो गई है। इसको ना एक, ये जो फिनोल है इसको एक और तरीके से लिखते हैं आईयूपीएसी नेम में, जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजाइल। बेंजीन को ना, बेंजीन को जैसे अल्काइल ग्रुप की, अगर बेंजीन को अगर आप अल्काइल ग्रुप की तरह लेते हो ना, ऐसे करके, ऐसे अल्काइल ग्रुप की तरह, तो इसका नाम होता है बेंजाइल ग्रुप।
अब क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजाइल भी लिख सकते हो, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजाइल भी हो सकता है, इसका नाम फिनोल भी हो सकता है, कहीं पर भी कर सकते हो आप। हम्म। या बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे करके लिख सकते हो। बेंजाइल भी एक कॉमन नेम है इसका, बेंजाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। ये मुझे अभी याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिनाइल ग्रुप, हाँ एक एक इसका एक और नाम होता है, ये इसको आप फिनाइल ग्रुप भी कहते हो। बेंजाइल ग्रुप भी बोल सकते हो उसको, फिनाइल ग्रुप भी बोल सकते हो, या नॉर्मली बेंजीन भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद जो आता है मैं आपको ट्रिवियल सिस्टम बता देता हूँ। ये ट्रिवियल सिस्टम क्या क्या होते हैं, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नेम, ट्रिवियल नेम्स। तो क्योंकि जहाँ यहाँ पे मैंने फिनोल लिखा है ना, ये एक्चुअली ट्रिवियल नेम है इसका। ट्रिवियल नेम सबसे पहला, तो ये तो इसको तो जानते ही हो आप, ये है आपका बेंजीन। दूसरा, ये आ गया आपका, ये है क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। थर्ड, इसको कहते हैं टोलुइन, टोलुइन। ये है आपका फिनोल। ये है अनिलीन। ये है बेंजोइक एसिड। और ये है आपका बेंजाल डिहाइड। ये है बेंजो नाइट्राइल। ये CN जो होता है ना, साइनाइड ग्रुप होता है, नाइट्राइल ग्रुप होता है। ये है NO2 है नाइट्रो ग्रुप, तो इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब एक एग्जांपल पे आपको मैं नेमिंग बता देता हूँ। एग्जांपल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका, ये CH2। अब यहाँ पर क्या करना है ना, आपकी नेमिंग करने से पहले थोड़ा सा पॉज करके खुद से नाम लिखने की कोशिश करना। जब इसकी नेमिंग करेंगे अपन, तो नेमिंग में यहाँ पर नंबरिंग दी 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है 1 2 3 4 5 6 3 4 क्लोरो फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम, 1 ब्रोमो 3 4 क्लोरोफिनाइल प्रोपेन। ओके। तो इसके बाद क्या प्रेजेंट, इसके बाद इसके बाद हमें जो सेकंड चीज जो देखनी है इसमें नोमेनक्लेचर में, वो है नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा अपन को कि है ना, स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं।
पायरो कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होता है ना, दो रिंग्स होती हैं, वो सिंगल कार्बन पे अटैच्ड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, और ये और ऐसे कर, ये है स्पायरो कंपाउंड, सिंगल कार्बन। इसको अपन कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। अब इसके जो पहले इसके रूल्स देख लेते हैं, आईयूपीएसी रूल्स। इसके रूल्स क्या होते हैं कि इसमें जब नेमिंग, सबसे पहले तो पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। नंबरिंग में स्मॉलर रिंग इज नंबर्ड फर्स्ट। नंबरिंग, अब ये इन दोनों में ये है फाइव फाइव कार्बन रिंग, ये है फोर कार्बन रिंग, है ना। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करोगे आप, तो ये स्मॉल वाली से करोगे। दूसरा दूसरी चीज क्या होती है, नंबरिंग इज ऑलवेज डन इन क्लॉकवाइज मैनर। यूजुअली तो जब आप तो यहाँ पर क्या करोगे, तो नंबरिंग जब स्टार्ट करोगे तो ये वन हो गया, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट। ठीक है। अब इसकी जो नेमिंग करेंगे, वैसे नंबरिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पे, इसमें नंबरिंग का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब इसकी नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग में सबसे पहले स्पायरो नाम आता है, स्पायरो। फिर आप ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, और फिर जो स्मॉलर रिंग है, स्मॉलर रिंग के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन, टू एंड थ्री। तो ये स्मॉल रिंग थ्री, बिगर रिंग के कार्बन, इस सेंट्रल एटम को छोड़ दो, इसको हटा दो, बाकी के जो कार्बन कितने हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर। तो इसका तो ये हो गया थ्री फोर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, थ्री फोर। अभी इसमें टोटल कार्बन कितने थे, एट थे, थ्री फोर ऑक्टेन। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, जिसके बेस पे नेमिंग, जिस तरह से नेमिंग होती है। अब इसमें एक चीज ये याद रखना, जब अपन ये नंबर काउंट करते हैं ना कार्बन के, तो इसमें जो सेंट्रल कार्बन है इज नॉट काउंटेड, जो अटैच्ड कार्बन होता है वो नॉट काउंटेड। लेकिन नेमिंग में, जब नेमिंग करोगे ऑक्टेन की, मतलब कितने वो है अल्केन में, ये नेमिंग कर रहे हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब करो। ठीक है, ये है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक एक और एग्जांपल है आपका, हेट्रोसाइक्लिक रिंग ले लेते हैं। नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, वन, टू, थ्री, फोर, ये हो गया आपका फाइव, ये हो गया सिक्स, सेवन। ओके, यहाँ पर कार्बन के अलावा ये भी है, तो ये हो गया सिक्स, सेवन, एट, टेन, है ना। अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आप, मैंने इस पर ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ पर मैंने क्या है ना, ऑक्सीजन वाले नंबर को भी काउंट किया है। जब यहाँ पर अपन जब नेमिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि नंबरिंग सिर्फ कार्बन को ही दी जाए। ठीक है।
यहाँ पे जो दूसरे हेट्रो हेट्रो वो भी होते हैं, एलिमेंट भी होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होती है, इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको भी करस्पॉन्डिंग नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जब ऐसा होता है ना, तो स्पाइरो के सामने, क्योंकि इस वाली चेन में ऑक्सी है, ये ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, 6 ऑक्सा स्पाइरो। ठीक है, ये ऑक्सी ग्रुप है और 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए 6 ऑक्सा स्पाइरो। इसमें स्मॉलर रिंग में क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4। लार्जर रिंग में कितने एटम्स हैं, एटम्स है, 1 1 2 3 4 5। 4 5। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 10 है ना टोटल एटम्स। तो यहाँ पर 4 5 10 डेकेन। ठीक है, तो ये होती है इसकी नेमिंग पायरो कंपाउंड्स की। अभी आ जाते हैं अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पर। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये है, मतलब जो बीच का कार्बन होता है ना, वो ब्रिज वो नहीं होता, मतलब कि वो दोनों को कनेक्ट करता हुआ, दो रिंग को कनेक्ट करता हुआ नहीं होता बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। 2 साइकिल्स होती हैं, 2 डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, और मतलब 2 डिफरेंट साइकिल के दो, ऐसा होता है, मतलब 2 साइकिल्स विच आर कनेक्टेड एट, मतलब किसी कार्बन पर जो कनेक्ट होता है अपना एक कार्बन, मतलब ऐसा एक कार्बन जो ब्रिज बनाता है, या किसी भी एक साइकिल, कोई भी एक साइकिल को ब्रिजिंग कार्बन जो होता है वो इस तरह से कनेक्टेड होता है कि वो उसको 2 साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे कंपाउंड होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड में अंतर देखना बहुत जरूरी होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब आप इसकी नेमिंग करोगे ना, फिर वही हो जाता है कि यहाँ पर तो आपने स्मॉलर स्मॉलर साइकिल का नंबर पहले दिया था, लेकिन यहाँ पर जब अपन नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग इज डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबरिंग तो आप ऐसे ही एक ही साइकिल में दोगे। नंबरिंग जब देते हैं इसमें, तो नंबरिंग इसके रूल्स अलग हैं, है ना। नंबरिंग इज डन इन क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है, सेकंड, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लार्जर रिंग। उसमें स्पाइरो कंपाउंड में याद होगा कि स्मॉलर जो रिंग होती है उससे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे उल्टा होता है। थर्ड पार्ट, numbers inside brackets are written in descending order। समझ में आ जाएगा आपको? देखिए, नंबर स्टार्ट करता हूँ मैं, नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट की, जिससे कनेक्टेड कार्बन है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज करनी तो ऊपर से करेंगे। 1 2, ये लार्जर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। ओके, क्लॉकवाइज गया हूँ मैं, और एक एक ब्रिज से स्टार्ट किया है मैंने, फिर गोल घूमता वो, फिर लास्ट में मैंने सेंट्रल एटम को, सेंट्रल जो कार्बन है उसको नंबरिंग दी है। ओके, ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए। अब जब इसका नाम लिखते हैं अपन, तो नाम लिखने में क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेमिंग में बाईसाइक्लो आता है, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो में जो दूसरी जो बड़ी वाली साइकिल है, बड़ी वाली जो साइकिल है उसमें कितने कार्बन है, ये 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 ब्रिजिंग कार्बन को अपन नहीं लेते,
जैसे उसमें सेंट्रल कार्बन को नहीं लेते थे। बाईसाइकिलों में तो इसके 3 है लार्जर में, इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। जरूरी नहीं है जो ब्रिज वाला जो एटम है, वो ब्रिज वाला कार्बन एटम है या कोई भी दूसरा एटम है वो सिंगल ही हो, डबल भी हो सकता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पर बाईसाइक्लो में आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखते हैं ना अपन, थर्ड रूल, तो ये है 3 2 1। टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, या टोटल एटम्स कितने हैं, 8 ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हो गया, ये है रूल। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज मेरे पास यहाँ पर ना इस कंपाउंड की वजह से ये ऐसा होता है। बन गया, ऐसा होता है। यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट, ये लार्जर रिंग है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही गए और फिर क्लॉकवाइज ही आए यहाँ पे, ओके। ऐसे करके अभी यहाँ पर नाम, इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो। यहाँ पर कितने एटम्स है, 1 2 3। यहाँ पर कितने एटम है, 2। यहाँ पर कितने एटम है, 2। तो हमारा नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो 3 2 2 नो नेम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये है आपकी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये सभी नॉमेनक्लेचर में कंप्लीट हो गए। और फिर उसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करूँगा ये आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो आप इसमें, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में, है ना, अपने के हिसाब से। वैसे अगर प्रॉब्लम्स की डिमांड हो तो प्रॉब्लम्स तो मैं वैसे भी शेयर करूँगा ही बाद में भी, अब बाद में ये एडवांस की प्रॉब्लम्स। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और नए नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ओके, थैंक यू।